जादुई सोने की कुल्हाड़ी। प्रीतमपुर नामक गांव में एक गरीब लकड़हारा चमन रहता था। एक दिन उसकी बीवी उसे कहती है, सुनिए जी, आप रोज इतनी लकड़ी काट कर लाते हैं जिस कारण आपके हाथों में भी घाव हो जाता है। आप कोई और काम कर लीजिए। तुम कैसी बात कर रही हो? मुझे सिर्फ ये लकड़ी काटने का काम ही आता है और मेरी ये कुल्हाड़ी मेरा साथी है। इसकी वजह से हमारा घर चलता है। पर आपके इस काम की वजह से हमारी इतनी कमाई नहीं हो पाती और बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च तो है। तुम चिंता मत करो, सब हो जाएगा। फिर चमन जंगल में लकड़ी काटने जाता है, पर वो सिर्फ टूटे या बूढ़े पेड़ों को ही काटता है। तभी उसका दोस्त राजू वहाँ आ जाता है। अरे चमन भाई, तुम ये क्या कर रहे हो? क्यों भाई, क्या हुआ? मैं तो लकड़ी काट रहा हूँ। तुम ये इतने टूटे पेड़ और ये पुराने पेड़ों को काटोगे तो इसके दाम भी कम ही मिलेंगे। ताजा और अच्छे पेड़ों को काटो। नहीं भाई, मुझे माफ करना, पर मैं अपने मुनाफे के चक्कर में इन पेड़ों को नहीं काट सकता। ये तो मेरा काम है, इसलिए मैं काट रहा हूँ, पर सिर्फ जो खराब है वही पेड़। अब भाई, तुम भी कैसी बात करते हो? आजकल लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और तुम इन पेड़ों के बारे में सोच रहे हो। हाँ भाई, क्योंकि इनकी वजह से ही हमारा वजूद है। फिर चमन अपनी कुल्हाड़ी से कुछ और पेड़ काटता है और उन्हें लेकर बेचने चला जाता है। उसके अच्छे स्वभाव के कारण लोग उससे ही लकड़ी लेते थे। फिर वो अपने घर जाता है। सुमन, कहाँ हो? देखो, तुम हमेशा कहती हो कि लकड़ी काटने के काम में कमाई नहीं है। देखो, आज मेरी कितनी कमाई हुई है। आप सही बोल रहे हो। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं आपको ये काम छोड़ने को नहीं बोलूंगी। ऐसे ही चमन का काम तरक्की हासिल करता है, जिस कारण आसपास के दूसरे लकड़हारे उससे जलने लगते हैं। भाई पंकज, सुना है कि चमन आजकल ज्यादा ही नोट छाप रहा है। भाई बंटी, सुना तो है। पर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग क्या करेंगे? हमारे बच्चे तो भूखे मर जाएंगे। अब भाई देख, मेरी माँ ने तो उसका कोई ना कोई इंतजाम तो करना ही पड़ेगा, बाकी तुझे जो सही लगे। ऐसा ही बोल रहे हो भाई। पर हम क्या कर सकते हैं? तुम ही कोई रास्ता बता दो। एक काम कर, तू उसकी कुल्हाड़ी को उठा ले। ना उसके पास कुल्हाड़ी होगी और ना ही वो लकड़ी काट पाएगा। वाह भाई, क्या जबरदस्त आइडिया बताया है। और क्या तुम मेरी मदद करोगे उसकी कुल्हाड़ी चोरी करने में? चल, तू मेरा दोस्त है तो तेरे लिए मैं इतना काम तो कर ही सकता हूँ। अगले दिन वो दोनों चमन पर नजर रखते हैं और जैसे ही चमन लकड़ी काट कर थोड़ा आराम करता है, वो उसकी कुल्हाड़ी उठाकर ले जाते हैं। अरे, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ चली गई? यहीं तो रखी थी मैंने। हो सकता है कि मुझे याद ना हो। इधर उधर देख लेता हूँ। फिर चमन कुल्हाड़ी की तलाश करता है, पर उसे वो नहीं मिलती। फिर वो उदास अपने घर जाता है। अजी, क्या हुआ आपको? आज आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं, तुम जाओ अपना काम करो। नहीं जी, कोई तो बात है, बताओ मुझे। क्या बताऊं तुम्हें? आज मेरी कुल्हाड़ी मुझसे कहीं खो गई। क्या? ये क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे कैसे कुल्हाड़ी खो गई? ये तो मुझे भी नहीं समझ आ रहा। मेरे पास ही रखी थी, बस थोड़ा आराम कर रहा था। जब उठा तो देखा कि कुल्हाड़ी वहाँ नहीं थी। कुल्हाड़ी जरूर किसी ने चुराई है। आजकल लोग खुद मेहनत नहीं करते, बल्कि दूसरों की मेहनत पर पानी फेर देते हैं। अगले दिन चमन बहुत कोशिश करता है कि वो दूसरी कुल्हाड़ी खरीद सके, पर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। फिर वो जंगल में एक विशाल पेड़ के पास बैठकर रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मेरे बच्चे भूखे पेट ही सो जाएंगे। मैंने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तभी उस विशाल पेड़ से आवाज आती है। चमन, ओ चमन बेटा, तुम रो क्यों रहे हो? कौन है? कौन है यहाँ? सामने आओ। बेटा, मैं इस विशाल पेड़ का देवता हूँ। मुझे बताओ, तुम रो क्यों रहे हो? मैं शायद तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। पेड़ देवता, मेरी कुल्हाड़ी कहीं खो गई है, जिस कारण मैं लकड़ी काट नहीं सकता। अब मेरे बच्चे भूखे पेट ही रहेंगे। अच्छा, ये बात है। अपने दोनों हाथ आगे करो। फिर चमन अपने दोनों हाथ आगे करता है। तभी उसके हाथों में एक सोने की कुल्हाड़ी प्रकट होती है। ये लो, ये जादुई सोने की कुल्हाड़ी है। ये तुम्हारे सारे कष्ट दूर कर देगी। पर प्रभु, आप ये इतना अनमोल तोहफा मुझे क्यों दे रहे हो? क्योंकि मैंने तुम्हारी अच्छाई देखी है। तुम किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाते, सिर्फ टूटे या पुराने पेड़ों को काटते हो। ये देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ देवता। फिर चमन उस जादुई कुल्हाड़ी को लेकर पेड़ काटने जाता है। जैसे ही वो लकड़ी काटता है तभी वहाँ पर सोने के सिक्के गिरते हैं। अरे ये क्या है? सोने के सिक्के यहाँ कैसे आए? क्या ये इस जादुई कुल्हाड़ी से प्रकट हुए हैं? फिर चमन एक बार और लकड़ी काटता है। फिर से वहाँ पर सोने के सिक्के गिरते हैं। अरे ये तो सच में इस जादुई कुल्हाड़ी के प्रहार से हो रहा है। चमन अपने घर जाता है। सुमन जल्दी इधर आओ, देखो मुझे क्या मिला है। क्या हुआ जी? आज आप बहुत खुश हैं। ये देखो मेरी नई कुल्हाड़ी। चलो अच्छा है, आपको कुल्हाड़ी मिल गई। अब आप लकड़ी काट सकते हैं। अरे पागल, ये कोई ऐसी वैसी कुल्हाड़ी नहीं है, ये जादुई कुल्हाड़ी है। क्या? जादुई कुल्हाड़ी? ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? मैं सच बोल रहा हूँ। ये देखो सोने के सिक्के। ये कुल्हाड़ी जहाँ भी प्रहार करती है वहीं से सोने के सिक्के प्रकट होते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, पर ये आपको कहाँ मिली? फिर चमन अपनी बीवी को सब बात बताता है और उसके बाद उसकी बीवी उस कुल्हाड़ी को उससे ले लेती है। पर अचानक वो कुल्हाड़ी उसके हाथों से गिर जाती है और टूट जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अभी तो खुशी सही से घर में भी नहीं आई थी और मैंने ये क्या कर दिया? सुमन रोने लगती है, पर अचानक वो दोनों देखते हैं कि टूटी हुई कुल्हाड़ी फिर से खुद ही जुड़ जाती है। सुनिए जी, ये तो सच में जादुई कुल्हाड़ी है। देखो ये दोबारा जुड़ गई। ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि ये दोबारा जुड़ जाती है। भगवान ने हमें तोहफा दिया है और हम इससे लोगों का भला करेंगे। जी ठीक है, आपको जो भी सही लगे आप करिए। फिर चमन गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करता है। फिर पंकज और बंटी को भी ये बात पता चलती है। ये क्या हो गया भाई? हम तो उस चमन को सबक सिखाना चाहते थे, अब और ये तो उल्टा अमीर बन गया। अब पता तो करना होगा आखिर ये माजरा क्या है। ये रातों रात अमीर कैसे हो गया? जिसके खुद के खाने के लाले थे अब वो दूसरों की मदद कर रहा है। हाँ भाई, पता तो करना होगा कौन सा अलादीन का चिराग इसके हाथ लग गया। फिर वो लोग चमन का पीछा करते हैं और वो चमन को लकड़ी काटते हुए देखते हैं और उसके प्रहार से सोने के सिक्के निकलते हुए देखते हैं। उन्हें जादुई कुल्हाड़ी का राज पता चल जाता है। तो भाई इसके पास ये जादुई कुल्हाड़ी कहाँ से आई? ये बात पता करना जरूरी नहीं है, हम इसे भी चोरी कर लेते हैं और उसकी मदद से हम दोनों बहुत अमीर बन जाएंगे। तुम ठीक बोल रहे हो भाई। अगले दिन वो दोनों फिर से कुल्हाड़ी को चोरी करने की सोचते हैं, पर वो जैसे ही कुल्हाड़ी को हाथ लगाते हैं जादुई कुल्हाड़ी उनके पीछे हवा में भागने लगती है। ये क्या मुसीबत पीछे पड़ गई भाई? कोई बचाओ, अरे बचाओ मुझे, अरे बचाओ और बचाओ, ये कुल्हाड़ी हमें मार देगी। इतने में चमन वहाँ आ जाता है। अब भाई चमन, अपनी कुल्हाड़ी से हमारी रक्षा करो। फिर चमन हवा में उड़ती हुई कुल्हाड़ी को जैसे ही छूता है वो चमन के हाथ में आ जाती है। आखिर ये सब हो क्या रहा था? अब भाई हमें माफ कर दो, हम लालच में अंधे हो गए थे। हमने तुम्हारी पुरानी कुल्हाड़ी चुराई थी, अब इसे भी चुराने आए थे, पर इसने तो हम पर ही हमला कर दिया। माफ कर दो भाई हमें। ठीक है, तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैंने तुम्हें माफ किया, पर आज के बाद तुम ऐसा मत करना। कभी नहीं भाई, हम सपने में भी ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। फिर चमन फिर से अपनी जादुई कुल्हाड़ी से सोने के सिक्के प्रकट करता है और लोगों की मदद करता है।